हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, इससे पहले मेरी एक वीडियो बन चुकी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, और उससे पहले भी 2 वीडियो बन चुकी है जहां पे मैंने कैश फ्लो का इंट्रोडक्शन और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में बहुत कुछ बताया आपको, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख ले, में बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे डेप्रिसिएशन निकालना। बोलो सर, डेप्रिसिएशन निकालना बचपन में सीख लिया था 11th क्लास में। अरे बाबू, डेप्रिसिएशन निकालना सीख लिया था, लेकिन उसका कैश फ्लो में किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, कैसे कैसे करना, वो सीखना आपको बाकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में पूरा का पूरा सिर्फ डेप्रिसिएशन 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 ही निकालना सीखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए। देखो, आपके लिए मैंने एक एग्जांपल रेडी करके रखा हुआ है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होता है आप सबको पता है कि जब भी कोई एसेट का वैल्यू गिर जाता है किसी भी रीजन से, तो क्या उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 मोबाइल है, तो अगर एक बार मैं बिक्री करने जाऊंगा तो 10,000 नहीं मिलेंगे मुझे, 8,000 9,000 ऐसे समथिंग कुछ मिलेंगे। तो ये जो डिक्रीज द वैल्यू, जो भी डिक्रीज होगा वैल्यू, वो क्या कराएगा, उसका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। क्लियर? अब देखो क्या करना। देखिए, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रेडी करके रखा है। यहाँ पे मेरी प्लांट है, यहाँ लिख दिया मैंने 31/3/2021 4 लाख का, 31/3/2022 5 लाख का। यानी ये मेरा हो गया प्रीवियस ईयर और ये मेरा हो गया करंट ईयर। ये लोग पता चली गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लांट क्या है, 4 लाख पिछला साल में था, इस साल में कितना हो गया 5 लाख, ठीक। अगर ये चीजें नहीं होती, ये अभी भूल जाओ, तो क्या सोचते हैं 4 से 5 लाख रुपया हो गया, यानी 1 लाख का मैंने क्या किया, 1 लाख मैंने क्या किया, अरे बोलो, प्लांट खरीदा तभी ना, तो पैसा का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ, तो भैया आउटफ्लो हुआ। तो हम क्या करते, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे होते, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग बना रहे होते, तो लोग क्या करते, लेस परचेज ऑफ प्लांट। अब भैया क्या करें, 4 से 5 लाख हुआ, तो भैया 1 लाख हम माइनस में कर देते। बोलो कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ठीक। ये करते, ये बस इतना आ गया, तो ऐसा करते। लेकिन बाबू, इसके साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट भी दे दिया है, ठीक है। इसके साथ आपको कुछ एडजस्टमेंट दिया, क्या दिया उसको, लेकिन डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 40,000, यानी डेप्रिसिएशन कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरा 12 महीना में पूरा 40,000 का हुआ। बोला ठीक है। ए प्लांट वाज सोल्ड 50,000, एक प्लांट को बिक्री किया गया कितना में, 50,000, which bought for ₹73,000, जिसको खरीदा कितना में गया था, 73,000 में खरीदा गया था। Having accumulated depreciation thereon 18, जिस पर डेप्रिसिएशन कितने का है, 18,000 का। ओहो, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो भैया करना कैसे है वो ध्यान दो, आराम से देखो। आपको अगर बचपन में डेप्रिसिएशन बनाए होंगे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक काम करना है, मुझे बनाना होगा एक प्लांट अकाउंट, ठीक है। मेरा फॉर्मेट रेडी था, मैंने बना दिया प्लांट अकाउंट। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे डाटा दिया बस मुझे वैसा पुट कर लेना है, ठीक है। डाटा जैसे जैसे दिया पुट कर लेना है। ये अगर 31 है, तो क्या मैं इसको 1/4 बोल सकता हूँ, बोल सकता हूं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/4 को टू बैलेंस बीडी बोल के, कितने का है, 4 लाख और 4 लाख लेके। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये कर दिया मैंने यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, जो कि कितने का है, 5 लाख, हमने 5 लाख रुपए दे दिया, खत्म। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, हाँ, डेट हम दे देते हैं 31/3/2022, ठीक है। बाय बैलेंस सीडी बोलकर दे दीजिए, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, अब जाते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, पूरा साल में, इस साल कितना डेप्रिसिएशन हो, 40,000 का। तो कहाँ लिखेंगे, 31/3/22 को लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, कितने का डेप्रिसिएशन है, पूरा 40,000 डेप्रिसिएशन, 40,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखिए, बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या करना उसको, अब क्या करना उसको,
ए प्लांट वाज सोल्ड 50,000, एक प्लांट को बेच दिया 50,000 में। कितने बेच दिया? 50,000। तो आपको पता होगा कि हम लोग क्या से लिखते थे, 31/3/22 को लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट। बचपन में तो सीखा रहे थे कि जब भी कोई प्लांट को बेचेंगे, नहीं कोई एसेट को बेचेंगे तो बाय बैंक बोलते हैं, खरीदेंगे तो टू बैंक बोल के लिखते हैं, याद है ना वो। तो भैया हमने क्या किया, बाय बैंक बोल के यहाँ पे लिख दिया और अपना समझने के लिए लिख दिया क्या कि एक्चुअल में सेल किए। कितना में सेल किए? तो भैया 50,000 में सेल कर दिया। अब सवाल ये हुआ कि 50,000 में अगर सेल किए तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो बोलोगे सर जैसे जोड़ेंगे घटाएंगे तो, अरे नहीं बच्चा, ये तो पार्ट बेचा है ना, उसका पार्ट बेचा, पार्ट 4 लाख में कुछ पार्ट था उसको बेचा है। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, आप एक छोटा सा कहीं भी वर्किंग नोट कर सकते हैं और चाहे तो कुछ ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कि प्लांट को बेचने के बाद बेचने में आपको प्रॉफिट और लॉस है। सबसे पहले देखो प्लांट की कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट कितने में खरीदा था, 73,000, हमने लिख दिया 73,000। अच्छा, इस पर डेप्रिसिएशन कितना है, देखो निकाल के दिया, डेप्रिसिएशन 18,000 का है। बाबू ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अभी तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे एडिशनल में है, अगर भूल से प्लांट का नीचे अगर एडिशनल होता यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और उसका ओपनिंग क्लोजिंग देता और इस सवालों का पूरा सवाल चेंज हो जाएगा, पूरा सवाल बनाने का तरीका बदल जाएगा। इसे ध्यान से देखिएगा कि अभी यहाँ पे कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग में कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले से लिखा हुआ नहीं है। समझ में आया? सिर्फ एडिशनल बलोरा इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के समय बात समझ आई। तो क्या करना, मैंने लिख दिया 73,000। अब क्या करूं, इसमें लेस करूंगा क्या, डेप्रिसिएशन। कितने का डेप्रिसिएशन हुआ, 18,000, 18,000 माइनस करो, 18,000 माइनस करके तुरंत बताओ कि कितना आया, 55,000। तो 55,000 आपने लिख दिया यहाँ पे आराम से, बोलो कोई लिखा नहीं, यहाँ पे 55,000। अब क्या करना है, 55,000 बाद देखो उसको बेचा कितना में, बताओ उसकी कॉस्ट अगर बोला जाए तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। देखो भैया मैं लिख दिया कॉस्ट ऑन 31/22 को उसकी कॉस्ट कितनी थी, 55,000 में बिक्री करना चाहिए था, लेकिन बेचा कब, पर बेचा कितना में, 50,000 में, यानी प्रॉफिट और लॉस हुआ, साफ पता चला लॉस हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा लेस सेल, सेल कितना में कर दिया, 50,000 में सेल किया, तो माइनस करने 5,000 जो आपका आया, ये आपका क्या निकल के आ गया, लॉस, लॉस ऑन सेल। कितने का लॉस हो गया, पूरे 5,000 का लॉस हो गया। अब क्या करना है, अब चेक करो कि सवाल क्या है, क्या इनमें लिखा कंपनी है, अगर कंपनी होगा तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, अगर बिजनेस होगा तो भैया यानी बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप तो बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। बोलो तो लिखा जाता है, ठीक है। तो अभी तो सामने कुछ नहीं बोला है, तो मैंने लिख दिया 31/3/22 को लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के, ठीक है, क्योंकि भैया लॉस हुआ है, ठीक है। अच्छा कितने का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। बोलो तो लिखना, अब क्या करना, कुछ नहीं करना, बस सबको टोटल करो, सबको टोटल करो, कितना हो रहा है बताओ, 5,95,000, 5,95,000 यहाँ पे आया, तो 5,95,000 यहाँ हुआ है, तो यहाँ भी होना चाहिए 5,95,000 होना चाहिए ना। अब इसमें से माइनस करेंगे 4 लाख, तो कितना आया, 1,95,000, इधर में आ गया 1,95,000। तो ये क्या आया बाबू, ये चीज बहुत कमाल से देखने मिला, ध्यान सुनिएगा। 31/22 को लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये जो बैंक निकला ना, ये पता क्या है, ये परचेज आपका निकला, क्या निकला, परचेज। बात समझ, ये निकला आपका परचेज कि भैया ड्यूरिंग द ईयर 1,95,000 का एसेट को हमने खरीदा। यानी यहाँ से जो 4 और 5 लाख आप लोग को दिख रहा था कि भैया हमने 1 लाख का खरीदा, एक्चुअली वो रॉन्ग है, मतलब डाटा वो डाटा सही है, लेकिन हमारा मन का कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि बीच में तो बहुत कुछ तो हुआ है ना, खरीदा बेचा, ठीक। तो असली चीज इसको देख के कई बार क्या 4 से 5 1 लाख बस भैया दे दिया तुरंत, लेस कर दो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो भैया गलती हो जाएगा।
इसका वो जो 73,000 का खरीदा है हाँ वो नहीं रिकॉर्ड वो बाबू रिकॉर्ड है इसी के अंदर है पार्ट में चार पार्ट ठीक है और 4 लाख में इंक्लूड है पहले से समझ में आया बात को। अब ये तो बन गया हमारा 5 लाख, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ गया ठीक है। क्या आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर में आ गया ये बोलो यहां तक तो दिक्कत है बताओ मुझे कोई दिक्कत नहीं आता है। अब करना क्या वो सुनो अब चीजें समझो। ये खरीदा मैंने कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या होगा प्लस की माइनस ये होगा माइनस पसंद आ गया। अच्छा डेप्रिसिएशन में आते हैं कौन सी एक्टिविटी में जाता है ओए में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा प्लस की माइनस प्लस होगा समझे। अब बहुत ये सब जब चुन चुन के डालना पड़ता है। अच्छा ये सेल किए कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा प्लस और की माइनस प्लस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बीच में लॉस हुआ कौन सी एक्टिविटी में जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग याद है ना ठीक है। तो एनओ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी एनओ लिख दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा क्या होगा प्लस की माइनस प्लस किया जाएगा। समझ में आया मजा आया कि कैसे हुआ है सब कुछ। अब इसको करने के बाद ठीक है इसको करने के बाद उसके बाद हमसे आपको दिखाने के लिए करना है ठीक है मैं से आपको दिखाने के अच्छा इसको उतारना है जिनको उतार लो ठीक है। रुको इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना मैं मिटा दिया गलती से ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाक से क्योंकि इसके बाद मैं दिखाऊंगा अगला चीज उसमें ठीक है। आई होप कि आपने ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना ये चीज को मिटा रहा हूँ सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनो ध्यान से देखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा करना कैसे। इतना क्वेश्चन आ रहा है क्लियर बस इतना बड़ा आ रहा है। अब सुनो हमारा सबसे पहले क्या होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसमें क्या होता है मेरा उसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना नेट प्रॉफिट जितने का होगा लिख देना। अच्छा उसके साथ अगर कुछ हुआ वही प्रोविजन करके जो भी करेगा तो करने के बाद आपको क्या आएगा बिफोर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ठीक। फिर आप क्या बनाओगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हेडलाइन बनाओगे। अब वहां पे क्या करना ऐड करना ऐड क्या डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो कितने का डेप्रिसिएशन है प्लांट के ऊपर तो प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन है देखो 40 से जाना तो 40 से वहां पे जाके क्या करना जोड़ देना बोलो क्या लिखा जाता है ठीक है। उसके क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये जाएगा ठीक है। ये लिखेंगे क्या लॉस ऐड होगा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ठीक है। कितने का 5,500 में वहां रिकॉर्ड करेंगे क्लियर बात को। ऑपरेटिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या चालू होगा हमारा उसके बाद चालू होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये चालू होगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या करना वो देखो सबसे पहले क्या प्लांट को बेचा तो क्या लिखेंगे ऐड करेंगे क्या करेंगे ऐड सेल ऑफ प्लांट ठीक है या प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट ठीक है प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ प्लांट जो भी करते हैं ठीक है वो कर लेंगे। कितने का है 50,000 लिख देना क्लियर। उसके बाद इन्हें और कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है नहीं है। अब इन्हें क्या है इन्वेस्टिंग है ना एक और ये तो भैया इसको क्या करेंगे इन्हें लेस करेंगे तो भैया लेस कर देंगे परचेज ऑफ प्लांट और कितने का प्लांट है परचेज 1,95,000 माइनस करेंगे और इस तरह के डाटा को पुट करेंगे और भैया हमारा निकल के सब कुछ आ जाएगा। बोलो क्या दिक्कत समझ में आया सबको बात समझ में आई। तो देखो ये छोटा सा सवाल है जो मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे बनाया जाता है और इस यार ना यहाँ पे एक्टिविटी डेप्रिसिएशन नहीं है बार बार बोल रहा हूँ। अब इसका जो अगला क्वेश्चन करेंगे ना वो बहुत मजेदार होने वाला है इसको जल्दी से कॉपी करो जिसको करना है ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन करेंगे ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो अब हम लोग क्या करेंगे एक अलग सवाल बनाएंगे। अभी मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि हम लोग डेप्रिसिएशन में कैसे सॉल्व बनाते हैं और उसमें याद रखना एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन था लेकिन कुछ इस टाइप का नहीं था जैसे इस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ठीक है।
शायद लाइट वैसे आपको नजर नहीं आ रही होगी, मैं लाइट बंद करवा दूंगा, ठीक है। अभी सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, प्लांट कॉस्ट। यहाँ लिखा है प्लांट, मैं बोल दे रहा हूँ सुन लो। प्लांट कॉस्ट ओपनिंग में 1 लाख, क्लोजिंग में 4,76,000। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो वर्ड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 ओपनिंग में और क्लोजिंग में 1 लाख। यही चीज मैं बोल रहा था इससे पहले तो जो भी क्वेश्चन किया क्या उसमें ऐसा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलकर, नहीं ओपनिंग क्लोजिंग में था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो एडजस्टमेंट में था, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग में कोई डेप्रिसिएशन नहीं था। तो देखो इसका क्या सवाल है, आपका ध्यान रखिएगा इस चीज को। प्लांट कॉस्टिंग 20,000, ये प्लांट जिसकी कीमत 20,000 थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, उस पर 12,000 का डेप्रिसिएशन रहा, सोल्ड ₹4.30, उसको हमने 30,000 में बेच दिया, उसको हमने 30,000 में बेच दिया। जब भी इस टाइप का सवाल अगर आपको देखने को मिले, यानी कि ये अलग से भी आता है 3 या 2 नंबर पे बोल सकते हो, ये अलग से बनाने के लिए भी आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को आता है, क्या गलत बोल रहा था, नहीं आया था ना, तो आप देखो ये बनेगा कैसे। बात समझ आ रही सबको, कोई कोई दिक्कत लगी तो अब देखो करना कैसे वो जान सको। इसके लिए 3 अकाउंट रेडी किए जाते हैं। 3 अकाउंट, देखो 3 अकाउंट का फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है। पहला जो अकाउंट का नाम होगा वो ध्यान से सुनिएगा, पहला अकाउंट का नाम जो होगा वो होगा प्लांट अकाउंट, पहला जो होगा वो होगा प्लांट अकाउंट। दूसरा अकाउंट का जो नाम होगा वो होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा अकाउंट का जो नाम होगा वो कहलाता है डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि आपने 11th क्लास में इस तरह के अकाउंट बनाए थे, ठीक है। वनडे एलाने से कोई फायदा नहीं है, पक्का बनाए होंगे, ठीक है। याद नहीं होगा वो आपको, अच्छा आपका तो मैं बोल भी नहीं सकता मैं, ठीक है। मेरा बच्चा घर में सिखाया था, ठीक है। तो आप लोगों को दिक्कत लगी यहाँ पे, समझ आया। अब पुटिंग कैसे करना, पहले इसका फॉर्मेट मैं रेडी करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। प्लांट अकाउंट अगर मेरे हिसाब से करोगे तो एकदम गलत नहीं होगा, एकदम चुटकी में मिलेगा। तो देखो प्लांट अकाउंट में सबसे पहले जो भी आपका प्लांट का, ये किसी भी प्लांट का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, जैसे इसमें प्लांट है ना, इससे प्लांट का कर लो, मैं भी प्लांट में डाल देता हूं, मैं एसेट लिख देता हूं, ठीक है। एसेट अकाउंट यानी जो भी आपका फिक्स एसेट अकाउंट होगा वो आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। प्लांट ही वैसे जो नहीं, या मशीनरी भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, ठीक है। एसेट अकाउंट में लिखिए। सबसे पहले आपका एसेट जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसको टू साइड में लिख दीजिएगा, टू बैलेंस बीडी बोल के बीडी लिख दिया। और जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको बाय में लिख दीजिएगा, बाय बैलेंस शीट, ठीक है। जो भी होगा वो आप क्या कीजिएगा, दोनों साइड लिख दीजिएगा, यानी जो ओपनिंग का वो ओपनिंग में चला जाएगा, जो क्लोजिंग का होगा क्लोजिंग में चला जाएगा। उसके बाद आएंगे डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। किस में आएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि लायबिलिटी होती है, अगर देखा जाए तो वो कहा जाएगा, इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा बाई साइड में लिखा आएगा, बाय बैलेंस बीडी बोल के, बाय बैलेंस बीडी बोल के यहां लिख दीजिएगा। और जो इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको टू साइड में लिख दीजिएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बैलेंस सीडी बोल के यहां लिख दीजिएगा। बोलो यार कोई दिक्कत है बता दो, कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि पूरा बात क्लियर हो चुकी है, ठीक। अब क्या करना हो सकता, अब आप एसेट का यानी प्लांट यानी एसेट अकाउंट में क्या कीजिएगा, जो जिस भी एसेट को आप बेच रहे हो उसकी रियल में कॉस्ट कितनी है, उसकी रियल में कॉस्ट है जितनी भी होगी वो आप यहाँ पे लिख दिया। क्या बोलकर ध्यान सुनिएगा, मैं इसको अलग तरह से लिखना चाहता हूँ, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा कि मैं लिख कैसे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो मैं लिख रहा हूँ बाय, ध्यान सुनिएगा, बाय एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब एसेट डिस्पोजल का है वो यहाँ पे है, एसेट डिस्पोजल का वो यहाँ पे, तो अगर ये बाई में है तो कहाँ जाएगा, इसका टू में जाएगा। क्या लिखेंगे, टू एसेट्स अकाउंट, टू एसेट्स अकाउंट, जाओ जो भी एसेट हो यहाँ पे पुट कर देना। बात क्लियर हो गई, आराम से बताओ, कोई हमारे एक्सेस टू इसी में गड़बड़ कर लेते हो, फटाफट करके आ जाते हैं। तो ध्यान से सबसे इजी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, आपका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा
ठीक है, करंट ईयर का वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यानी अकाउंट रेफरेंस जो भी होगा तो यहाँ पे लिखिएगा टू, अलग कलम से लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट जो भी होगा यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये वाला चीज कहाँ चला जाएगा, इसमें बाई में चला जाएगा, बाई accumulated depreciation account, depreciation account, और depreciation account यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आराम से लिख देंगे, बोलो कोई दिक्कत। तो हमने क्या किया, पूरा पुटिंग कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम क्या करेंगे, अब हम पूरा टोटल मारेंगे, क्या मारेंगे, टोटल, ठीक है। दोनों साइड टोटल करेंगे, इधर से जोड़ेंगे, इधर से जो भी घटाएंगे, तो बैलेंसिंग फिगर में आपका आएगा टू बैंक अकाउंट, ध्यान से सुन लीजिए, आपका बैलेंसिंग फिगर में आएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो आएगा इसका मतलब होगा क्या, कि आपने परचेज किया है, क्या किया है, परचेज किया है, बस इतना आगे, ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे चला जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आपको क्या करना है, क्लोज करना पड़ेगा। कैसे क्लोज होगा, डबल लाइन से क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यहाँ भी क्लोज और भैया यहाँ भी क्लोज करेंगे, ठीक है। अब इधर से जोड़ेंगे, इधर से जो घटाएंगे आएगा क्या, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। अगर कंपनी हुई तो भैया आप क्या लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और अगर आपका कोई बिजनेस हुआ तो प्रॉफिट लॉस, ठीक है। चलो ये भी हमने आराम से कर दिया। अब डिस्पोजल में क्या करो, उसको अब भैया हमने एसेट को बेचा है, किसको बेचा है, एसेट को बेचा है, तो जितने में भी बेचा है वो आप क्या कीजिएगा, बाय बैंक लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट बोलते जितने में भी आपने एसेट को सेल किया, लो मैं समझाने के लिए लिख दिया सेल, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक। अब क्या करना है, आपको बस जोड़ना है और घटाना है, आपको बस जोड़ना है और घटाना है, और चेक करना है कि भैया किधर बैलेंस आ रहा है। अगर टू साइडेड बैलेंस आ गया, टू साइडेड बैलेंस आ गया, तो लिखेंगे क्या, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर टू साइड में आया तो इसका मतलब हुआ कि आपने प्रॉफिट किया है, क्या किया है, प्रॉफिट किया है। और अगर आपका बाई साइड में आ जाता है, ठीक है, बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो इसका मतलब क्या, आपने लॉस किया है, आपने क्या किया है, लॉस किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बोलो कोई दिक्कत, यानी आपने लॉस किया है, ठीक है, यानी आपको बेचने में लॉस हुआ है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, आप बढ़िया से देख लो कि कैसे करें, जिनको उतारना उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। उसका मैं सवाल बना के दिखाऊंगा। चलो आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब सुनो, तो इस तरह का पूरा रेडी होगा। अब क्या करना वो सुनो ध्यान से, ये जो बैंक आया हमने परचेज किया, ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये कौन सी एक्टिविटी जाएगा, ये जाएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। प्लस करना है कि माइनस करना है, ऑब्वियसली माइनस करना है यार, सीरीज वाला पैसा चला गया। अच्छा, अब इसमें आते हैं, इसमें क्या, ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आया, ये क्या है, ये जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्या होगा, प्लस होगा। क्यों सर, क्योंकि ये इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन, कि इस साल मेरा कितना एक्चुअल डेप्रिसिएशन हुआ, किलो। अच्छा, या जो बाय बैंक लिखे जो सेल करके है, ये कहा जाएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्या होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि भैया ये माल को बेचा गया, एसेट को बेचा गया। अगर लॉस हुआ तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। और अगर प्रॉफिट हो गया तब भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन क्या होगा, माइनस होगा। बात समझ में गई कि कैसे करना है, ठीक। अब ये सवाल मैंने आपके सामने रखा, अब इसको बनाते हैं और देखते हैं कि सवाल कैसे नहीं बनता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से कर लीजिए, पॉज करिए, तब तक मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है। चल बच्चों, अब क्या करते हैं, एग्जांपल को बनाते हैं। तो स्लाइड का अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं लाइट बंद करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसको बढ़िया से देखोगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ,
लिखा हुआ है प्लांट कॉस्ट 1 लाख ओपनिंग में, क्लोजिंग में 4 लाख 60,000। ये प्लांट है जिसकी कीमत ओपनिंग में 1 लाख थी और क्लोजिंग में 4 लाख 60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 ओपनिंग में है और क्लोजिंग में आपका कितना 1 लाख है। प्लांट कॉस्टिंग 20,000, ये 20,000 का प्लांट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000 हुआ था, सोल्ड कितना पे कर दिए 30,000। देखो ये तीनों लाइन मैंने अलग अलग मतलब हाई कलर से हाईलाइट किया आपको दिखाने के लिए कि कैसे लिखा रहेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये एक्यूमुलेटेड वाला सवाल है कि बिना एक्यूमुलेटेड वाला सवाल है, इसे चीज को ध्यान रखिएगा। और देखो इसको करना कैसे होगा, सबसे पहले देखो आराम से हड़बड़ाना मत, आराम से सबसे पहले कोडिंग करो। सबसे पहले प्लांट है तो भैया मैंने रेडी रखा प्लांट अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और ये प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, तीन अकाउंट में रेडी कर रखे हैं। सबसे पहले आता है प्लांट, देखो यहाँ पे ओपनिंग है यहाँ पे क्लोजिंग है, यानी ओपनिंग वाला ये ओपनिंग का है तो लिखेंगे क्या, टू साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बिड, टू बैलेंस बिड बोल के हम लोग ने क्या करना है 1 लाख लिख देना। हमने 1 लाख यहाँ लिख दिया आराम से हमने क्या किया 1 लाख यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या प्लांट का देखो क्लोजिंग बैलेंस भी है तो वो जाएगा बाई साइड में, हमने लिख दिया बाई साइड में बाई बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी बोल के आराम से हमने लिख दिया 4,76,000 खत्म। अब आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक ओपनिंग है क्लोजिंग, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाएगा। सबसे पहले जाएगा बाई साइड में बाई बैलेंस बीडी बोल के, बाई बैलेंस बीडी बोल के हमारा कितने का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग का 30,000, क्लोजिंग भैया क्लोजिंग में लेंगे टू बैलेंस सीडी, तो बैलेंस सीडी बोल के कितने का है 1 लाख हमने बेटे लिया आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करना। अब ये दोनों तो पुटिंग कर लिया हमने, अब क्या करें उसमें प्लांट कॉस्टिंग 20,000, यानी प्लांट जिसकी कीमत थी 20,000 की है, 20,000 की 20 कहां जाएगा प्लांट अकाउंट में जाएगा। क्या बोलकर ध्यान सुनना, लिखेंगे बाय प्लांट डिस्पोजल, बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बोल के, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बोल के हमने 20,000 रुपए दे दिया। अब तुरंत का मतलब तुरंत होता है यहाँ पे देखो टू प्लांट अकाउंट बोल के 20,000 यहाँ पे दे दो, चलो 20,000 हमने दे दिया खत्म। अब क्या लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12,000, उस पर कितना डेप्रिसिएशन 12,000 का कहा जाएगा टू में, क्या बोलता हूँ सुनो टू प्लांट एक को किस घर में ट्रांसफर करना है, लेकिन टू प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, तो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट बोल के कितने का है तो 12,000 हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अच्छा लिखा है क्या सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 बेचा, कितने बेचा 30,000 में बेचा, ठीक है। अब 30,000 बेचने से पहले देखो ये प्लांट डिस्पोजल 12,000 लिखा है ना, इसको तुरंत क्या करें पहले ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। बोलो फिर लिखकर तो डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब समझ आ रहा आधा डैश में लिखा नहीं दिया, अच्छा रुको अच्छा से कहता हूँ क्योंकि उसमें नीचे लाइन चला ही गया है तो उसको मैं अच्छा से लिख देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में, ठीक है। तो भैया यहाँ मैंने लिख दिया क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। पहले ये पुटिंग कर लेंगे 12,000 का 12 करें। अब इसको करने के बाद आप देखेंगे क्या कितने बेचा 30,000 रुपए में बेचा, क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितने का 30,000। और अपना समझने के लिए जरूर लिख लेना, कि इसका मतलब हुआ सेल किए, क्या किए हैं सेल किए हैं, क्लियर हो गया। पुटिंग कर दी मैंने पूरी। अब क्या करें एक एक करके अकाउंट को क्लोज करते हैं, देखो क्लोज कैसे करना। सबसे पहले ये दोनों को जोड़ेंगे और चेक करो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 4,96,000, ठीक है। तो यहाँ भी टोटल कर दिया 4,96,000, उसमें से 1 लाख कितना आया 3,96,000, ठीक है 3,96,000। क्या सुनो टू बैंक अकाउंट बोल के आएगा, कैसे निकला ये बैलेंस शीट फिगर में निकला, किसमें निकला बैलेंस शीट फिगर में निकला, बोलो क्या दिक्कत, ठीक है। लाइट को जला दीजिए बैलेंस शीट फिगर। अब सवाल हुआ ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा,
तो भैया ये प्लांट है, ये हमने क्या किया स्टूडेंट, ये हमने परचेज किया। इधर में आ रहा है तो बोलते हैं इसको परचेज किए। तो परचेज किए तो कौन सा एक्टिविटी जाएगा, ये जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जहां पर ये माइनस होगा, खाली खत्म पैसा होगा। बोलो क्या दिक्कत। अब क्या करना है, अब भैया मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है। भैया इसका टोटल मारा ये कितना हो गया, 1,12,000 रुपए। इधर में क्या करेंगे, क्लोज करेंगे 1,12,000 रुपए, माइनस करेंगे 1,12,000 से आएगा कितना, 82,000। क्या लिखेंगे, देखो अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा कि कंपनी है कि भैया कोई बिजनेस है, तो अब भैया स्टेट ऑफ प्रॉफिट लिख देते हैं, कंपनी मान लेते हैं, ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अकाउंट मत लिख देना, ध्यान से एक बात को ध्यान रखिए, ये कैसे निकला, ये भी हमारा बैलेंसिंग फिगर में निकल के आया है, ठीक है। अच्छा कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, तो ये जाएगा 82,000, इस साल का डेप्रिसिएशन है, तो ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता ना कहा जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, एंड याद है नॉन ऑपरेटिंग कि नॉन कैश, नॉन कैश एनसी, ठीक है, नॉन कैश पे जाएगा, क्लियर होगा आपको। चलो दो अकाउंट को क्लोज बनी करिए, आप तीसरा बनाते हैं, क्योंकि देखो यही से आपको आंसर मिलती जा रहा है कि कहां पे जाएगा। कभी भी स्टूडेंट ये देख के ना कहे ये इतने का हो गया एसेट है लिख दिया, अरे इतने का डेप्रिसिएशन 70 लिख दिया, 70 डेप्रिसिएशन है कि कितना 82,000 है, ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, समझा। वो डाटा रहेगा, आपको पुट करना, वहां से निकालना हो, फिर जाके भैया कैश फ्लो में पुट करना होगा, जो जहां पे जाएगा। समझ में आ रहा है, मजा बहुत आएगा क्या पता, ये आता है लॉ क्वेश्चन में, जीवा समझ लो नहीं आता, ठीक है। अब क्या करना है, अब चेक करना है, तो देखो भैया हमको चेक करने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे 30 साल 42 से जाओ, यहाँ कितना हो रहा है, सिर्फ 20, तो समझ में आ गया कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कितना खुलेगा, 2 साइड में, तो मैंने लिख दिया 42,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 42,000, राइट। ऐसा किधर खुला, इधर 2 में खुल रहा है, मेरे को प्रॉफिट हुआ है, तो लिखेंगे 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा कितने का, तो पता चल गया पूरा 22,000 का, 22,000 का। अच्छा ये कैसे निकल के आया, ये बैलेंसिंग फिगर करके निकल गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, प्रॉफिट, क्लियर हुआ। अब क्या करना वो समझो, करना क्या वो समझो, ये जो प्रॉफिट हुआ है ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में कौन सी में जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम में जाएगा, क्या होगा, तो भैया माइनस होगा, क्या होगा, माइनस होगा। इधर में आपने बैंक है, सेल किए, कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जाएगा, क्या होगा, प्लस होगा। लो हो गया पूरा कि किसको कहां पे डालना है, ये सारा कुछ हमने कर दिया, बोलो क्या दिक्कत। अब जैसे जैसे आप फॉर्मूला बनाइएगा, यानी आप जो बनाइएगा, ठीक है, तो जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें बड़ा क्या जाएगा, हमारा ये जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन कितने का, 82,000, ठीक है। कहां पे, आपको पता है कि कहां पे करना है, ठीक है। ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, ये भी ऑपरेटिंग में चला जाएगा, ये भी इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्या करना, हमें पूरा सवाल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आएगा कि कौन कहां जाएगा। तो आज की क्लास थी डेप्रिसिएशन को लेके, आई होप कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों जो मैंने बनाया है, इससे पहले बहुत से वीडियो बन चुके हैं, वो सब वीडियो को ध्यान में रखिएगा और ये सब चलते जाना, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आज खत्म होता है, इसके हम लोग अगला करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी को लेकर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पूरा फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है। और जाने से पहले बोलूंगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द वो मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ मौका मिले सीखने का। तो आज अलविदा करने का वक्त हो चुका है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, थैंक यू। इसे आराम से आप कॉपी करो।